लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मीयुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारी तारीफ़ों का हकदार है। लातादाद मर्तबा दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए, जिन पर अल्लाह भी और अल्लाह के फ़रिश्ते भी दरूद व सलाम पढ़ते हैं। करोड़ों दुआएं उलमा औलिया के लिए, जिन्होंने हज़ारों लाखों मेहनतें करके सही सही दीन हम तक पहुँचाया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। आम तौर पर हमारे मुआशरे में, हमारी ज़ुबान में, हमारी बोली में दो लफ्ज़ बोले जाते हैं। एक होता है काबिल और एक होता है कबूल। दोनों मिलते जुलते हैं। एक ही मशीन, एक ही फैक्ट्री और एक ही मादे से दोनों निकले हैं। एक लफ्ज़ है काबिल, एक लफ्ज़ है कबूल। आम तौर पर हमारे यहाँ काबिल उस बंदे को कहा जाता है जो किसी बड़े मनसब पे पहुंचता है। वो मनसब दुनिया का हो या दीन का हो। बड़ा काबिल था, वजीर बन गया। बड़ा काबिल था, मुशीर बन गया। बड़ा काबिल था, आलिम बन गया। ज़हन लड़ाया तो पैसे वाला बन गया। सारी दुनिया को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया। आम तौर पर हमारे यहाँ काबिल होना कामयाबी की निशानी समझा जाता है। इसी से मिलता जुलता दूसरा लफ्ज़ होता है कबूल।
ये काबिल से भी बड़ा लफ्ज़ है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर काबिल आदमी कबूल हो जाए अल्लाह के यहाँ। बात जब ही बनती है कि जब इंसान अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। अल्लाह काबिलियत को नहीं देखता, अल्लाह के यहाँ कबूलियत देखी जाती। अल्लाह के यहाँ इल्म नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहाँ कबूलियत देखी जाती। आखिरत का, अगले जहान का जितना दारो मदार है या हमारी दुनियावी इबादात का भी, वो काबिलियत पे नहीं है, वो कबूलियत पे होता है। कभी कभी बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होते, तबाह बर्बाद हो जाते। और कभी कभी ऐसा होता है कोई अनपढ़ बंदा होता है लेकिन अल्लाह के यहाँ वो ऐसा कबूल हो जाता है कि वो पढ़े लिखे बंदों से भी आगे निकल जाता है। शैतान सिर्फ आबिद ही नहीं था, बहुत बड़ा आलिम था। बल्कि कहा जाता है कि अपने वक्त में उससे बड़ा दुनिया में आलिम कोई नहीं था। और आबिद भी इतना था कि दुनिया में कोई चप्पा ज़मीन का ऐसा खाली नहीं जहां उसने बंदगी नहीं की, सजदा नहीं किया। बल्कि बाद बुजुर्गों ने तो ऐसा भी लिखा है कि सिर्फ आलिम ही नहीं था, सिर्फ आबिद ही नहीं था, बल्कि वो आरिफ भी था, अल्लाह को पहचानने वाला भी था। शायद हम इतने आरिफ नहीं जितना वो था, ये भी कहा गया। और उसकी आरिफ होने के जो पहचान है वो कुरान बयान करता कि जब अल्लाह ने कहा आदम को सजदा कर, कहा नहीं करता हूं। कहा क्यों नहीं करते? तो अब उसने इल्म लड़ाया अल्लाह से कि मैं इससे आला हूं, इससे अफजल हूं। तो आला और अफजल अदना चीज को सजदा कैसे करे? पूछा कैसे तू आला है, कैसे अफजल है? कहने लगा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया है, आदम को तूने मट्टी से बनाया। और मट्टी तो बेकार चीज है, भला वो किस काम की? आग काम की चीज है, उसका शोला ऊपर को निकलता है, मट्टी तो नीचे रह जाती। ये अल्लाह के सामने अपने इल्म को झाड़ रहा। तो जब अल्लाह पाक ने कहा ना कि निकल मेरे दरबार से, लानत का तोक हमने तेरे गले में डाला, तो पहचानता तो था अल्लाह की जात को। पता था उसे कि अल्लाह का जमाल जलाल में भी ज़ाय नहीं होता, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से में भी ज़ाय नहीं होती। इसलिए कि अल्लाह ने अर्श पे लिख रखा है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से और मेरे गजब से वसी है। वो जानता था, फौरन दुआ करता है, फौरन मांगता है। हम चूंकि अल्लाह को नहीं जानते, हमें जब तकलीफ आती है तो हम तो दुआ भी छोड़ देते, नमाज भी छोड़ देते हैं, बल्कि कहते हैं यार बहुत पढ़िया ने, पढ़ पढ़ थक गए, अल्लाह ने मिन्नत की, फिर नमाज पढ़ा, फिर दुआ मांगा। मौलवी जी बहुत मांगता हूं दुआ, जब कबूल ही नहीं करता तो मांगने की जरूरत क्या? नहीं मांगता हूं, ये तो हम है। लेकिन वो खबीस जानता था कि मांगना इसी से है, देना भी इसी ने। कहता है मौला तस्लीम, मेरे गले में लानत का तोप तूने डाल दिया, लेकिन एक दुआ है, कबूल कर ले। इला यौम युबासून, मुझे क़यामत तक उम्र दे दे, जिंदगी दे दे।
अल्लाह ने कहा दी। अब देने के बाद फिर अल्लाह ने कहा करेगा क्या तू इतनी लंबी जिंदगी को? तो वो भी कुरान कहता है काला फबिइज्जतिक, मुझे कसम है तेरी इज्जत की। अल्लाह को कह रहा है, कसम भी अल्लाह की खाता था। फबिइज्जतिक, तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, ये सब तेरे बंदों को बहका के रख दो, सबको खराब करूं। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ जो तेरे खालिस बंदे होंगे वो तो मेरे काबू में नहीं आएंगे, लेकिन ये मेरा वादा रहा, मेरी कोशिश रहेगी कि सबको तबाह बर्बाद कर। अल्लाह ने फरमाया जा तू अपना जोर लगा, हम अपनी कुदरत दिखाएंगे, जो मेरे होंगे मेरी तरफ आएंगे, जो तेरे होंगे फिर तेरी तरफ जाएंगे। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि वो आरिफ भी था, अल्लाह को जानता था, लेकिन मेरे दोस्तों बात बनती है कबूलियत की कि अल्लाह के दरबार में वो कबूल नहीं, न उसके सजदे कबूल हुए, न उसके आरिफाना कलाम कबूल हुए, न उसका इल्म अल्लाह के दरबार में कबूल हुआ। आज भी हर छोटा बड़ा उस पे लानत भेजता हुआ नजर आता। कहते हैं फिरौन को अल्लाह ने 400 साल से भी ज्यादा की उम्र दी थी और पूरी जिंदगी में कभी उसके सर में दर्द तक नहीं हुआ, पेट में दर्द तक नहीं हुआ, सेहत इतनी थी। और कहा जाता है कि बादशाही भी उस जैसी दुनिया में किसी को नहीं मिली जो उसकी बादशाही थी। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खातिर उसने 70,000 बच्चे मरवा दिए कि ये बच्चा पैदा न हो, लेकिन मजाल है किसी की बोल जाता कि हमारे बच्चे क्यों मारे। आज ये जितनी बड़ी ताकतें दुनिया में हुकूमतें हैं, किसी के 2 बच्चे मार के तो देखें। दूसरे दिन ऐसे मुल्कों में जलूस निकलते हैं कि उसकी कुर्सी भी चली जाती। जो भी अपने आप को पावरफुल कहता है इस दुनिया में, उस अपने मुल्क में किसी के बच्चे मार के तो देखे। अब जो माहौल है दुनिया, और उसने 70,000 मरवा दिए, को पूछने वाला नहीं था। और कुरान कहता है कि उसने नहरी निजाम, जो ये खेतियों को पानी लगता है, जो नहरें चलती, दुनिया में सबसे पहले उसने नहरी निजाम बनाया और सबसे अच्छा नहरी निजाम बनाया। और वो दावा करके खड़ा होता था कि वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये सारी नहरें मेरे हुक्म से चलती, इनको मैं चलाता हूं। दरिया मेरे हुक्म से चलते हैं, नहरें मेरे हुक्म से चलती, मुल्क मिस्र मेरा है। और कहते हैं कि एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर वो ईमान लाने को भी तैयार हो गए। जब हजरत मूसा को अल्लाह ने कहा था उसके दरबार में जा, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, और कहीं कहा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, जा, और कहीं कहा दोनों भाई जाओ, वो बहुत मेरा नाफरमान हो रहा है, उसको जाकर तबलीग दीन करो, उसको जाकर ईमान की दावत दो। दोनों भाई दावत देने आए, हारून अलैहिस्सलाम भी, मूसा अलैहिस्सलाम भी। ये कुरान में लंबा वाक़या है। फिर उसने पूछा मूसा तेरा खुदा कौन है जिसके बारे में तू कहता है मैं उस पर ईमान लाऊं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह की शान बयान की। 16वें सिपारे में सारा वाक़या आता है। कहा जाता है वो तैयार भी हो गया, कहने लगा अच्छा मैं घर जाता हूँ, वापस आता हूँ, कपड़े बदल के नहा धो के तेरे रब पे ईमान ले आता। निकला तो रास्ते में कारून मिल गया, जो उसका रिश्तेदार नहीं, वजीर है उसका, लेकिन रिश्तेदार मूसा अलैहिस्सलाम का।
जब उसने देखा कि भाई इसकी तो हालत बदली हुई है, कारून ने कहा तू बादशाह है, तू तो खुदा है, तू तो रब है, अपने आप को क्यों गिराने लगा है? भला रब भी कभी किसी पर ईमान लाते हैं? तेरे से बड़ा रब कौन है? उसने ऐसा दिमाग फेरा कि वही फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए, और फिर अल्लाह पाक ने पानी में गोते दे के मारा। जब मरा तो उस वक्त एक गोता आया ना, तो उठा पानी से, कहने लगा आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया। कुरान के अल्फाज हैं आल आन, अब याद आया है तुझे? मरते वक्त का ईमान हमारे यहां मोतबर नहीं होता, अब याद आया। अब हम तेरे साथ एक वादा करते हैं कि फल यौमन नज्जी का बेबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, हम तेरी लाश को, तेरे जिस्म को, तेरी बॉडी को कयामत तक बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोगों को तुझे देखकर नसीहत मिल जाए। इतना होने के बावजूद दरबार खुदाबंदी में कबूलियत नहीं। काबिल था, हुकूमत की उसने। मालूम होता है काबिल होना अलग चीज, कबूल होना अलग चीज। दुआ करो अल्लाह हम सबको कबूल कर ले। काबिलियत से कुछ नहीं बनता। आप यकीन जाने में मिंबर पे बैठा हूं, मैं तो कभी कभी शायद आप में से किसी से कह चुका हूं और डरता रहता हूं। इतना डर लगता है कहीं ऐसा न हो क़यामत के दिन तुम लोग तो जन्नत में जा रहे होंगे और हम पकड़े खड़े हों कि भाई खड़े हो जाओ, हिसाब दे के जाओ, हमने तुम्हें इल्म दिया था, कहां लगाया? इसलिए कि तुम तो हमारी सुन के मान लोगे और मानते हो कि अल्लाह और उसके रसूल की बात है। हम कहीं ऐसा ना हो कि अपनी काबिलियत में मारे जाएं कि अल्लाह कहे नहीं तू तो इसलिए बात करता था कि लोग कहें कारी साहब जिंदाबाद, मेरे लिए तूने क्या किया? बात है कबूलियत की कि अल्लाह हमें कबूल कर ले। अबू जहल जो है ना, जिसे तारीख इस्लाम अबू जहल कहती है, उसका नाम अबुल हकम था। अमर बिन हशाम उसका नाम था और उसका लकब जो था वो अबुल हकम था कि मक्के का वो चीफ जस्टिस था। अबुल हकम चीफ जस्टिस को कहा जाता है। और वो इतना बड़ा चीफ जस्टिस था कि तारीखें कहती हैं कि उसने जिंदगी में कभी गलत फैसला नहीं किया। हकम फैसल को कहते हैं और उसका लक़ब पड़ा था अबुल हकम की ये सारे फैसले करने वालों का बाप है, सबसे बड़ा है फैसला करने वाला है। पूरी अरब की धरती पर कहीं कभी किसी केस का फैसला नहीं हुआ तो अबू जहल के पास लाया जाता और अबू जहल उसका फैसला करता। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लक़ब दिया कि तू अबू जहल है। लोग तुझे कहते हैं तू अबुल हकम है कि तू फैसला करने वालों का बाप है। मैं कहता हूं कि तू जाहिलों का बाप, कि तेरी इतनी अकल है कि तू फैसले करता है। तेरी अकल मुझे नबी मानने पर क्यों रोकती है? क्या तुझे नजर नहीं आता मैं नबी हूं? और वो जालिम इतना था कि तन्हा कहा करता था, लोगों के सामने नहीं, अकेले कहा करता था, ऐ मोहम्मद, जोर से कह दो सल्लल्लाहु। वैसे मेरा दिल कहता है तू सच्चा है, बातें तेरी सच्ची हैं, लेकिन करूं क्या कि मेरी चुधराहट मेरे सामने रुकावट बनती है कि मैं मक्के का चौधरी हूं। फिर मुझे चौधरी कौन कहेगा? मुझे बड़ा कौन कहेगा? कहा जाता है, कुरान में ही वाकया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैतुल्लाह के अंदर बैठे हुए थे और एक नबीना सहाबी, गरीब सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ रहा था। अबू जहल मक्के में दाखिल हुआ, काबे में दाखिल हुआ,
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं अबू जहल को तबलीग करूं, अगर ये ईमान ले आया तो सारा मक्का ईमान ले आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब सहाबी नबीने सहाबी को छोड़कर उधर गए, तो उसने कहा मैं आपकी बात सुनूंगा, ये नहीं कि मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन सुनूंगा। पहले इस अंधे को उठा, ये गरीब है, कपड़े फटे हुए हैं, बदबू आ रही है पसीने की, तेरे पास ये बैठते हैं, ये हमें अच्छे नहीं लगते, इनको उठा, तू हमारा हम तेरे, तू भी कुरैशी हम भी कुरैशी, हम आपकी बात मानेंगे और सुनेंगे। एक बात याद रखना, अबू जहल हुजूर का चाचा नहीं था, ये जो भी कहता है वो गलत कहता है, कुरैशी था। चौथे पांचवें दर्जे में जाकर हुजूर का दादा और अबू जहल का दादा एक था, हुजूर का चाचा नहीं था। हुजूर के चाचा अबू लहब थे, अबू तालिब थे, वो और थे। मैं अगर आपसे अभी बैठकर पूछूं कि आप में से कोई बंदा है जो खड़ा होकर बता दे हुजूर के चाचे कितने थे, तो नहीं पता किसी, नहीं पता किसी मुसलमान को। इश्क का दावा तो हम सारे नबी से करते हैं। मैं अगर पूछूं कि हुजूर के चाचों में से ईमान कितने ले आए, तो ये भी आप में से किसी को नहीं पता कि मोमिन कितने हुए। हुजूर की फूफियां कितनी थी जो करीबी रिश्ता है, वो हम में से किसी को नहीं पता होगा। और अगर मैं ये पूछूं फूफियों में से मुसलमान कितनी हुई, तो ये किसी को भी नहीं पता होगा। वहां जाकर हमारा पोल खुल जाता है कि हम अपने रसूल से कितना इश्क करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार भी हो गए ये सोचकर कि ये मेरा नबीना सहाबी मुसलमान तो है, चलो इसको थोड़ी देर के लिए उठा देता हूं, अबू जहल को तबलीग दीन करता हूं। अभी कहा नहीं नबी ने से उठ जा, सिर्फ सोचा है नबी ने। जिब्राइल अमीन कुरान लेके आ गए, पूरी सूरत है कुरान। आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का। मेरा नबी, मुझे इनके ईमान की ज़रूरत ही नहीं है, खबरदार ये जो अंधा है मुझे ये अच्छा लगता है, ये गरीब अच्छा लगता है, उठा नहीं सकते कि आपकी सोहबत से ये उठ जाए, हमें इसके ईमान की ज़रूरत ही नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उस नबी ने सहाबी को इस कुरान के उतरने के बाद कहा करते थे कि तू वो है कि तेरी वजह से मुझे अल्लाह ने भी डांट दिया था, तू इतना शान वाला। बात है कबूलियत की कि कबूल नहीं हुआ, अल्लाह को कबूल नहीं हुआ। बात आकर खत्म होती है कबूलियत। इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। जब कुरान पढ़ते हैं ना तो रोंगटे खड़े। एक औरत का अल्लाह वाक़या बयान करता, आप ईमान वाले हो, ये आपके लिए तोहफा है एक, याद रखिए। और वो औरत भी कोई मामूली औरत नहीं, अल्लाह कुरान में कहते हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी है, नानी है। इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी। जब हजरत मरियम सलवातुल्लाह अलैहा अपनी अम्मा के पेट में आई, तो हजरत मरियम की अम्मा ने अल्लाह से कहा इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी, मैं तेरे नाम की नजर मानती हूं कि जो मेरी औलाद होगी फ़तक़ब्बल मिन्नी, उसे कबूल कर ले। ये जो अल्लाह वाले थे ना, ये अभी पेट में ही होते थे, उस वक्त सोच होती थी इसे कबूल कर ले। हम तो बुढ़ापे में आके सोचते हैं कि अल्लाह हुण मैं बुढ़े हो गए, हुण मैनू कबूल कर ले। कहते हैं कि हजरत बख्तियार काकी, जोर से कह दो रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में मजार है अल्लाह के वली का। जब 5-6 साल के हुए तो अम्मा एक मौली साहब कारी साहब के पास ले गई कि मेरे बेटे को कुरान पढ़ाओ। तो उस्ताद जी ने कहा बेटा कहो बिस्मिल्लाह।
तो 5 साल के बच्चे ने पूरी बिस्मिल्लाह सुना दी। उस्ताद ने कहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, तो 5 साल के बच्चे ने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सुना दी। उस्ताद ने कहा पढ़ो अलिफ लाम मीम, तो उन्होंने अलिफ लाम मीम को शुरू करके पूरी सूरत सुना दी 5 साल के बच्चे ने। अब अगली सूरत फिर उस्ताद ने कही तो अगली सुना दी। किताबों वालों ने लिखा है कि 15 सिपारे 5 साल के बच्चे ने उस्ताद को सुना दिए। अब उस्ताद हैरान बैठा है कि ये 5 साल का है। पूछा कहां से याद किया? कहा जब मैं मां के पेट में था मेरी मां कुरान पढ़ती थी, और जब दुनिया में आया मैं दूध पीता था, मेरी मां कुरान पढ़ती थी, मां की झोली में 15 सिपारे कुरान के याद कर गया। ये होती है कबूलियत। वो लोग जब बच्चे पेट में होते थे तो उस वक्त ही कह देते थे कि अल्लाह इसको कबूल कर ले। हम तो भाई जब बूढ़ा होता है तो हम भी कहते हैं अल्लाह इन्हों ले जा अपने को लो। हज के लिए भी हम अपने माँ बाप को उस वक्त भेजते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ जान छोड़ा ले जाए इन्होंने होते ही मार चाट। ये तो हम हैं। और अल्लाह कहते हैं फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, उसने कहा कबूल कर ले। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अल्लाह कहते हमने पहले ही कबूल कर लिया। और जब पैदा हुआ तो लड़की हुई लड़का नहीं, तो मां ने आंसू निकाल के कहा अल्लाह मैंने तो मांगा बेटा था, कबूल कर ले, तूने दे दी बेटी। अल्लाह कहते हैं घबरा नहीं, हम तेरी बेटी ही को कबूल कर लेते हैं। और साथ ही कहा या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा की व तहरा की अला निसाइल आलमीन। ए जम्मण वाली पैदा होने वाली, मैं तेनू इतना कबूल कर चुका हां कि मैं अपने कुरान में ऐलान करता हूं कि तेरे जैसी जहान में कोई औरत नहीं, तेरे जैसी है ही कोई नहीं। हमने कबूल कर लिया। दुआ कर अल्लाह हमें कबूल कर, दुआ कर अल्लाह हमें कबूल, अल्लाह हमारे बच्चों को कबूल कर। बात बनती है कबूलियत की। अबू बकर सिद्दीक को मेरे अल्लाह ने कबूल किया, उमर फारूक को मेरे अल्लाह ने कबूल किया, उस्मान गनी को मेरे अल्लाह ने कबूल किया, अली उल मुर्तजा को मेरे अल्लाह ने कबूल किया, हसनैन करीमैन को मेरे अल्लाह, बिलाल हबशी को मेरे अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कोई और काबे की छत पे चढ़ा न चढ़ा, अल्लाह ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया। मेरा अल्लाह ना रंग देखता है, ना मेरा अल्लाह जान देखता है, ना मेरा अल्लाह खानदान देखता है, ना मेरा अल्लाह नाम नमूद देखता है, ना मेरा अल्लाह पैसा देखता है, ना मेरा अल्लाह कबीला देखता है। मेरा अल्लाह जब कबूल करने पे आता है तो बिलाल जैसे काले रंग वाले को ऐसा कबूल कर लेता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था, मेरे साथ सिर्फ जिब्रील था, तीसरा और कोई नहीं था। किसी बंदे के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील हम 2 हैं जन्नत में, तीसरा है कोई नहीं, लेकिन चलने की आवाज़ है, कौन है? तो जिब्रील कहते हैं कि ये बिलाल है, मक्के की गली में चल रहा है, रोज़ इसके जूतों की आवाज़ हम जन्नत में बैठ के सुनते, अल्लाह इसके जूतों की आवाज़ बैठ के सुनता। बात बनती है कबूलियत की मेरे दोस्तों। कहा जाता है ये जो फ़िक़े हैं हमारी, जिस फ़िक़ा हनफी को हम मानते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में 16 फ़िक़े चली। कितनी? 16 में से 12 मिट गई, मानने वाले ही खत्म हो गए। 4 चली फिर दुनिया में, और चारों में से हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के थे, इमाम मालिक मदीने में, इमाम अबू हनीफा रहने वाले ईरान के, आबाद हुए कूफे जाकर, इमाम अहमद बिन हंबल रहने वाले शाम के, आबाद जाकर हुए बगदाद में, इमाम शाफी रहने वाले मक्के के, लेकिन आबाद जाकर हुए मिस्र में।
लेकिन इमाम मालिक की फिका मदीने में नहीं चली, मदीने में रहे, मदीने में फौत हुए, कब्र भी मदीने में, फिका नहीं चली। इमाम अहमद बिन हंबल रहने वाले पैदा शाम में हुए, रहे बगदाद में, मदीने में फिका उनकी चली। इमाम शाफी रहने वाले पैदा मक्के में हुए, रहे मिस्र में, फौत मिस्र में हुए, कब्र मिस्र में, फिका उनकी आ गई इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हिंदुस्तान में, मद्रास में, श्रीलंका में। इमाम अबू हनीफा रहने वाले कूफे के, फिका पड़ी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। अल्लाह जिसको चला दे, बोलो अल्लाह। हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस की किताब लिखी है जिसका नाम है मुअत्ता इमाम मालिक। और कहा जाता है कि मुअत्ता इमाम मालिक में जो हदीसें हैं वो बुखारी से भी ज्यादा सही हैं, बुखारी से भी ज्यादा सही हैं। इसलिए कि मुअत्ता इमाम मालिक में जो हदीसें हैं वो सिर्फ हुजूर तक दो वास्तों से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ दो वास्ते। और इमाम बुखारी की जो हदीस की किताब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कभी 5 कभी 6 वास्ते। इतनी सही किताब। और हदीस पाक के अंदर उन हदीसों को, तवज्जो से मेरी बात समझना जरा, इल्मी बात है, मैं आपको थोड़ी समझा दूं कि वो हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 2 वास्ते हो या 3 हो, उनको कहा जाता है सिलसिलतु ज़हब। ये सोने की लड़ी है, ये सोने की कान है, ये बिल्कुल सही हदीस है जिसमें सिर्फ 2 वास्ते हों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक या 3 वास्ते। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये 2 वास्ते या 3 वास्ते। और बुखारी शरीफ ये 200-250 साल बाद आई। इसका और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वास्ता 6 या 5। लेकिन ईमान से कहो, जो इज्जत बुखारी शरीफ को मिली है वो मुअत्ता इमाम मालिक को नहीं मिली, जो कबूलियत बुखारी को मिली वो मुअत्ता इमाम मालिक को नहीं मिली, हालांकि वो सही हदीस की किताब। और एक और मैं बात इल्मी आपको बताता चलूं, उलमा ने लिखा है मुस्लिम शरीफ बुखारी से भी ज्यादा सही है। मुस्लिम शरीफ जो हदीस की किताब है बुखारी से भी ज्यादा सही है, लेकिन उसको भी वो इज्जत नहीं मिली जो बुखारी को मिली। आज आपके सामने जब भी कोई बंदा को हदीस का मसला बयान करता है तो अनपढ़ बंदा भी कहता है कि ये हदीस बुखारी शरीफ में है, हालांकि उस बेचारे ने बुखारी देखी भी नहीं होती, लेकिन एक ईमान है कि बुखारी के अंदर जो कुछ है वो सही है। जबकि बुखारी के अंदर भी कितनी हदीस ऐसी हैं कि जो आंखें बांध कर मानने वाली नहीं है बुखारी शरीफ के अंदर भी कि हम आंखें बंद करके मान लें। लेकिन मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर जितनी हदीसें हैं, कहा जाता है कि जब मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, हदीस की पहली किताब शाये हुई, तो वक्त के बादशाह ने कहा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कि अगर आप इजाज़त दें तो इस हदीस की किताब को मस्जिद नबी में मदीने में रख दूं और ऐलान कर दूं कि आज के बाद हर मुसलमान इस हदीस की किताब को मानेगा और इसी की हदीसों पे अमल करेगा। तो मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के हाथ से ले ली और कहा, बादशाह सलामत, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए कि दीन आसानियां पैदा करता है, मुश्किलें पैदा नहीं करता। आप क्या इसी एक किताब के अंदर उम्मत को बंद करना चाहते हो कि जो कुछ इसके अंदर है वो सही है और जो कुछ इसके बाहर है वो सही नहीं है? नहीं, जो मानता है माने, जो नहीं मानता ना माने। इससे भी हो सकता है कि लोगों के पास हदीसें और ज्यादा सही हो। तो 16 फिके चली थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में, लेकिन 12 फिके खत्म हो गई, 4 चली।
और चारों में से भी अल्लाह पाक ने जो कबूलियत इमाम अबू हनीफा को दी, फिका हनफी को दी, ना वो इमाम मालिक की फिका को मिली, ना इमाम शाफी की फिका को मिली, ना इमाम अहमद बिन हंबल की फिका को मिली। जो अल्लाह पाक ने कबूलियत और इज्जत इमाम अबू हनीफा को दी। आज दुनिया में आम तौर पर हम कहते हैं कि 2 अरब के करीब, 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं। उस 1.5 या 2 अरब में से 3 हिस्सा उम्मत जो है वो इमाम अबू हनीफा की फिका को मानती। पाकिस्तान के 18 करोड़ ले लो, हिंदुस्तान के 20 करोड़ ले लो, बांग्लादेश के 18-20 करोड़ ले लो, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान के करोड़ों ले लो, रशिया के करोड़ों ले लो, तुर्की के ले लो, ईरान के ले लो, अफगानिस्तान के ले लो, शाम में ले लो, सिर्फ इमाम अबू हनीफा की फिका को मानने वाले ही 1.5 अरब दुनिया में मौजूद। मैं कभी कभी सोचता हूं, एक मैं आपको भी समझा दूं, दुनिया में यहां भी एक फितना उठ रहा है, अनकरीब हो सकता है आपके कानों से भी टकरा जाएगा, हांगकांग में भी उठ गया है। वो कहते हैं कि फिका को मानना गलत है, और ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफा की फ़िका को मानने वाले तो सारे गलत हैं। यहाँ भी 4-5 टोटकू लड़के ऐसे जाहिल पैदा हो गए हैं हांगकांग में, जो कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा की फ़िका को मानने वाले सारे बेवकूफ़ और सारे गलत हैं, ये सारे मुशरिक हैं, सारे काफिर हैं, बल्कि मुसलमान भी नहीं मानते। वो जो 8 तरावियाँ पढ़ के चले जाते हैं, 20 नहीं पढ़ते। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन 120 सफ़े जन्नत में जन्नतियों की होंगी। कितनी? 120 सफ़े होंगी जन्नत में जन्नतियों की। तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, बिठा दे भाई, बिठा दे उस कुर्सी पे। कितनी सफ़े होंगी? किसमें? जन्नत में। कितनी सफ़े? हुजूर फरमाते हैं 100 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। 100 सफ़े, 20 सफ़े बाकी नबियों की उम्मतों की होंगी। अब अगर ये 1.5 अरब सारा काफिर और मुशरिक है जो इमाम अबू हनीफा की फ़िका को मानता है, तो फिर जन्नत में हुजूर की उम्मत कहाँ होगी? तुसी ऐसे सारे काफिर बेईमान मुशरिक कहाँ सी? हम जितने हैं सारे गलत नमाजें पढ़ते हैं, गलत हज करते हैं, गलत ज़कातें देते हैं, गलत रोजे रखते हैं, सब कुछ हमारा गलत है। तो ईमान से ज़रा सोचो भी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जन्नत में कितनी को? ये जो जहाँ 4-5 बंदे हैं जो 8 तरावी पढ़ के भाग जाते हैं, सिर्फ ये 8 बंदे हुजूर के साथ जन्नत में खड़े होंगे, बाकी कहाँ होंगे? हमारे एक बुजुर्ग बड़ा मिसाल दे के फरमाया करते थे कि तुम देखते हो कि दुनिया में हज़रत अली का नारा वो लगाता है जो भंग पीता है, जो चरस पीता है। लोहे कड़े होने गाले च पाए, हाथे चोने डंडा ले आए, सिर ते टोपी भी नहीं, नमाज भी नहीं। अब क़यामत वाले दिन जब हजरत अली जन्नत में जा रहे होंगे, तो क्या हजरत अली के साथ यही होंगे? और अगर ये होंगे तो ईमान से सोचो, हजरत अली अच्छे लग रहे होंगे इन लोगों में? कुछ तो सोचो। और हजरत अली तो होंगे कुरान वालों के साथ, हदीस वालों के साथ, मुस्तफ़ा वालों के साथ, सुन्नत वालों के साथ ना। ये हाथ में जिनके डंडे होता है, जिन्हें जंजीरें पहनी हुई होती हैं, हजरत अली इनके साथ जन्नत में जाते अच्छे लग रहे होंगे? ये हजरत अली की शान बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? यही मिसाल यहां फिट आती है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में 120 सफ़े और 100 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। अगर ये सारी उम्मत ही गलत है तो ये लोग हैं कितने की दुनिया में? तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहां गई? अब हुजूर फरमाए मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी, ये कहते हैं हुजूर की उम्मत ही घट होगी, थोड़े से बंदे खड़े होंगे हुजूर के साथ। ये सही है या ये उम्मत सही है? खबरदार, बचा करो इन लोगों से। बात करें तो रख के 2 थप्पड़ लगा दिया करो। पता होता नहीं, बल्कि आप और मैं भी, ये जितने बैठे हैं ना, सबको ये पता है कि इसका नाम बुखारी शरीफ है, इसका नाम बुखारी नहीं है। बुखारा तो एक शहर का नाम है जहां के इमाम बुखारी रहने वाले थे, और उनका नाम भी बुखारी नहीं।
उनका नाम भी कुछ और है। मैं नहीं बताता आपको, मैं हदीस की नाम भी नहीं बताता किताब का, उसका असल नाम क्या है। ये जितने लड़के ये जाहिल फिर रहे हैं ना, अगर इनसे पूछ लो कि हदीस बुखारी का नाम क्या है तो इनको नाम ही नहीं आता। ये हमें सुनाते हैं बुखारी में यूं लिखा है, बुखारी में यूं लिखा है। इन जालिमों को खुद हदीस का नाम भी नहीं आता। तो बहरहाल जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि कबूलियत अल्लाह पाक के यहां जो फिका हनफी को मिली, वो कबूलियत ना फिका शाफी को मिली, ना फिका हम्बली को मिली, ना फिका मालिकी को मिली। किसी को मानने वाले 2 करोड़, किसी को मानने वाले 18 करोड़, किसी को मानने वाले 20 करोड़, और इमाम अबू हनीफा को मानने वाले दुनिया में 1.5 अरब के करीब। ये कबूलियत है। दुनिया में हजारों दारुल उलूम है, हजारों मदरसे। मैंने ऐसे ऐसे मदरसे भी देखे हैं जिनमें 7-7 हजार तालिब इल्म का खाना पकता है। सुबह भी 7 हजार का खाना पकता है, शाम को भी 7 हजार का खाना पकता है। मैंने ऐसे मदरसे भी देखे हैं कि जहां सुबह देसी घी के पराठे पकाकर तालिब इल्मों को नाश्ता दिया जाता है। और मैंने ऐसे मदरसे भी देखे हैं कि जिन मदरसों में इस वक्त हर तालिब इल्म को खाने के साथ साथ 5-5 हजार रुपया महीने का वजीफा भी मिलता है। ऐसे मदरसे भी देखे हैं कि जिनकी सरपरस्ती हुकूमतें करती हैं, लेकिन कबूलियत अल्लाह के यहां जितनी दारुल उलूम देवबंद को मिली, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिली, किसी मदरसे को नहीं मिली। वहां तालिब इल्मों को दाल मिली नहीं मिली, खाना मिला नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने जो कबूलियत दी और मकबूलियत दी वो दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिली। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे जाहिल देखे, हजारों पढ़े लिखे। ये पगड़ी बांधने से, 10 दाढ़ी रखने से कोई आलिम नहीं बनता। बड़े बड़े जाहिल देखे, मिंबर पे भी बैठे जाहिल देखे। आपने तो जिसको देखा आपने समझा आलिम है। हमने तो हजारों मिंबर पे बैठे भी जाहिल देखे, पगड़ियों वाले भी जाहिल देखे, दाढ़ियों वाले भी जाहिल देखे। बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां लिए फिर रहे हैं जाहिल देखे। कराची में एक मस्जिद है डिफेंस में, उसे गोल मस्जिद कहा जाता। बड़ी लाजवाब कराची में वो मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद। एक दफा वहां इमाम की जरूरत पड़ गई तो अखबारात में ऐलान आया कि भाई आलिम चाहिए। तो वहां चूंकि वो डिफेंस के लोग हैं, फौजी लोग थे, को ब्रिगेडियर रिटायर था, को फलाना था, इंटरव्यू लेने बैठ गए आलम उलमा हजरात। अब जो आलिम जा रहा है माशाल्लाह उसने कराकुली भी पहनी हुई है और डिग्रियों की क्या कहते हैं उसको फाइलें भी हाथ में हैं। अंदर जाता है 5 मिनट के बाद निकल आता है, फेल हो जाता है। अब वो उन्होंने सिर्फ एक सूरत कुरान की खोल के रखी हुई थी, जो आ रहा है इसका तर्जुमा करके सुना था। किसी को तर्जुमा नहीं आता। 150 आलिम फेल हो गया कि एक सूरत का तर्जुमा नहीं आता। 150 के बाद इंटरव्यू बंद करके उन्होंने दूसरे दिन अखबारात में बयान दिया कि ये मदरसों वाले पढ़ाते क्या हैं, इतनी इतनी डिग्रियां उठाए हुए आए हैं और एक सूरत का तर्जुमा नहीं आया। मेरे दोस्तों, जो मकबूलियत अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक के यहां दारुल उलूम देवबंद को मिली, किसी जमाने में बस देवबंद का नाम ले दो, मैं वहां से पढ़ के आया हूं, तो हर बंदा सर झुका के खड़ा हो जाता था, ये शेखुल हदीस। बल्कि पढ़ के भी नहीं आता था। और लोगों ने लिखा कि जो सिर्फ दारुल उलूम देवबंद की 4 दीवारी से ही घूम के चला आता था तो ऐसा लगता था ये बुखारी का हाफिज आ गया, सिर्फ चक्कर लगा के आ जाता। एक मोहतमिम गुजरे दारुल उलूम देवबंद के हाजी आबिद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उनका वाकया किताबों के अंदर एक मिलता है कि एक मदरसे में तालिब इल्मों के लिए तो एक तालिब इल्म दाल का प्याला लेके दफ्तर में आकर उनके सामने फेंक कर कहता है कि हम यहां दाल खाने आए हैं
कि हमें दाल खिलाते हो। ये कह के वो चला गया। हजरत ने उसका चेहरा पढ़ने के बाद कहा कि ये बंदा, ये तालिब इल्म नहीं लगता मुझे, ये तालिब इल्म नहीं। तालिब इल्म ऐसा हो ही नहीं सकता। इस लफ्ज से दो चीजें निकलती हैं कि तालिब इल्म ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इल्म का तालिब होता है वो खाने पीने का तालिब नहीं होता। हमारे मदरसे में एक दफ़ा चोरी हो गई, मुझे आज भी याद है। हमारे उस्ताद थे, उन्होंने नमाज के बाद मस्जिद में तालिब इल्मों को तकरीर करते हुए कहा, तालिब इल्म चोर नहीं होता। ये मैं मान ही नहीं सकता कि किसी तालिब इल्म ने चोरी की। हाँ, कोई चोर तालिब इल्मों वाले कपड़े पहन के आगे होगा, चोरी करके चला गया। जो तालिब इल्म होता, जो अल्लाह का तालिब होता, जो अल्लाह के रसूल का तालिब होता, जो अल्लाह के दीन का तालिब होता, जो अल्लाह की बातें और अल्लाह के रसूल की बातों का तालिब होता है, वो चोर नहीं होता। मैं नहीं मानता कि कोई तालिब इल्म चोरी करे। ये कोई चोर आया जो शक्ल बदल के आया और वो चोरी करके चला। तो हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से बुजुर्गान दीन ने पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये तालिब इल्म नहीं? कहा ये तालिब इल्म नहीं है, मेरा विजदान कहता है। तो बड़े बुजुर्गों ने जब पूछा तो कहा, जब ये दारुल उलूम बना, जहां और बातें हैं वहां यह भी बात है कि इसके अंदर ये जो कुआं है, मुझे आज भी वो ख्वाब याद है कि मैं कुएं पे खड़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, 7 खुलफाए राशिदीन तशरीफ लाए, उस कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला पानी का भर भर के आने वालों को देते थे, और कोई प्याला पूरा पी जाता था, कोई आधा पीता था, कोई 2-2 प्याले पी गया, कोई 4-4 पी गया। आज भी मुझे याद है कि कयामत तक आने वाले इस दारुल उलूम में जितने तालिब इल्म लाइन बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों उस कुएं से पानी पी गए, ये लड़का मुझे वहां नजर नहीं आया। मैंने नहीं देखा इसको कि इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पिया हो। मेरा दिल कहता है कि ये वो नहीं है। और जब तहकीक की तो मालूम हुआ वाकई ये शहर के रहने वाला था। उस दिन मदरसे आया सिर्फ मदरसे को बदनाम करने के लिए कि तालिब इल्मों को खाना क्या मिलता है, ताकि बाजार में जाकर बदनाम कर दूं कि यहां चंदे तो लेते हैं, पैसे तो लेते हैं, लेकिन इनको दाल खिलाते हैं। आज तो माशाल्लाह मदरसों में गोश्त खा खा करके तालिब इल्म दरखास्त देते हैं कि आज हमें दाल खिलाओ, आज हमें सब्जी खिलाओ। जब मैं मदरसे में पढ़ता था 28 रुपए हमें महीने के मिलते थे। कोई रोटी नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, कोई साबुन नहीं था, कोई तेल नहीं, सिर्फ 28 रुपए मिलते थे। उसी में तुमने खाना है, उसी में तुमने कागज पेंसिल लेनी है, उसी से ही तुमने तेल साबुन लेना है, उसी से ही तुमने किताबें लेनी है। अल्लाह बख्शे 50 रुपए मेरा अब्बा मुझे महीने के देते थे। 50 और 28 कितने बने? 78 रुपए। 78 रुपए में मैं महीना गुजारता था शाहों की तरह और बादशाहों की तरह। आज एक एक तालिब इल्म को 5-5 हजार का वजीफा मिलता है, साथ माशाअल्लाह खाने भी मिलते हैं। लेकिन बात आती है जब देखते हैं कबूलियत की, जो पुराने वक्तों में लोग कबूल हो गए, आज के वक्तों में लोग कबूल नहीं हो रहे। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस्लाम नु इस दुनिया ते, इस्लाम दे झंडे दुनिया ते, वाह वाह लहराए देवबंद ने। इसीलिए कहते हैं नानोतवी नू ए ख्वाब होया, ख्वाब दे विच इजहार होया, बुनियाद रखी खुद पाक नबी,
ए रुतबे पाए देवबंद ने। हजरत नानोतवी कहते हैं मुझे रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बाजू पकड़ा, साथ ले आए। आपने उंगलियां फेर कर निशानियां लगाई। नानोतवी यहाँ दारुल हदीस बनाना है, यहाँ दारुल तफसीर बनाना है, यहाँ मस्जिद बनानी है, यहाँ कुरान की दरसगाह बनानी है, वो पीछे तालिब इल्मों की इकामतगाह हॉस्टल बनाना है। हजरत नानोतवी कहते हैं जब मैं सुबह उठा, नमाज पढ़ के सिर्फ ख्वाब को देखने गया तो अल्लाह की कसम हुजूर की उंगलियों की लेने लगी हुई थी। अल्लाह ने कबूल कर लिया। शर्त है कि अल्लाह के दरबार में को कबूल हो जाए। कभी कभी छोटा सा बंदा भी ऐसा कबूल होता है। अल्लाह ये नहीं देखते ये पढ़ा लिखा कितना है, अल्लाह ये नहीं देखते ये किस खानदान का है। हजारों कुरैशी जहन्नमी बने, हजारों सैयद जो अपने आप को औलाद रसूल कहते हैं, ना उनको कुरान से ताल्लुक, ना उनको हदीस मुस्तफ़ा से ताल्लुक। कुत्ते रिछ लड़ाते हुए आपको नजर आएंगे, झूठ बोलते शराबे पीते नजर आएंगे। क्या है जी? ये सैयद है। और एक लोहार के, एक मोची के बेटे को, दिरखान के बेटे को अल्लाह कबूल करता है और उसको मुसल्ले पे खड़ा करके हमारा इमाम बना देता। बल्कि मैं कहा करता हूं, मेरा दावा है कि आज तक दुनिया में आप कोई टिवाणा, कोई टिम्मण, कोई दुल्ताना, कोई ममदोट, कोई गिलानी, कोई कुरैशी या नवाब खान जितने आपके इलाके के, किसी की औलाद को मुसल्ले पे खड़ा कभी नहीं देखा होगा। मुसल्ले पे जो भी आपको मिलेगा वही होगा जिनको तुम कमी कहते हो, उनकी औलाद होगी। या जो लाहा खड़ा होगा, या लोहार का बच्चा खड़ा होगा, या दिरखान का बच्चा खड़ा होगा। दीन के लिए अल्लाह उनको कबूल करता। बात है कबूलियत की। ये हज की भी दुनिया जा रही है, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, अल्लाह सबको ले जाए। बात होती है कि अल्लाह वहां जाना कबूल कर ले, वहां अल्लाह जाना कबूल कर। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने कई दफ़ा आप हजरात को सुनाया कि मैं हज करने गया तो एक काले गिलाफ वाला कोठा देखा, मकान देखा, मकान वाला नहीं नजर आया। हज तो बंदा करता इस नीयत से कि कहीं मुझे वो मकान वाला नजर आ जाए। निशानियां तो कमजोर बंदे देखते हैं कि यार दियां निशानियां ही वेख ले, ये किथों लगा है। कहते हैं एक होता है मौके का गवाह, पुलिस जो होती है वो नक्शों की गवाह होती है, वो नक्शों से पूरी रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, आप और मैं कमजोर हैं, सिर्फ अपने यार दे कदमों के जाकर निशानी देख लेते हैं। मक्के कहां से गुजरा होगा, मदीने कहां से गुजरा होगा, हमारा महबूब कहां से चला होगा, किस गली से गुजरा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो तो देखने जाते हैं कि वो कोठे वाला भी नजर आ जाए और वो साबित गुम्बद वाला भी हमें नजर आ जाए, वो तो उनको देखने जाते हैं। और जो इस नीयत से जाते हैं उनको वो नजर भी आते। कहते हैं जब मैं हज करके वापस आया तो दिल ने कहा जुनैद तेरा हज तो हुआ ही नहीं, वो तो कहीं नजर नहीं आया। मकान देखा तो मकान तो यहां बगदाद में भी बड़े हैं, बल्कि उससे भी खूबसूरत है। दूसरे साल फिर मैं ये नीयत लेके हज को आया कि इस साल कोशिश करूंगा कि वो कोठे वाला भी नजर आए। तो अब कहते हैं कि कहीं कहीं मुझे वो कोठे वाला भी नजर आया, लेकिन ज्यादा फिर भी कोठा नजर आया कि ये काले रंग वाला एक मकान खड़ा है। हज करके गया तो फिर मैंने कहा जुनैद तू तो मुशरिक होके आ गया, तेरा तो हज हुआ ही नहीं। ये तू दो चीजें देखता रहा। मोमिन तो एक देखता है अल्लाह को, या तो अल्लाह को देख या मकान को देख। अब मैं तीसरे साल फिर हज करने आया, इसी नीयत से आया कि कदम कदम पे उसको देखना है जिसका यहां घर है। तो अब कहते हैं कि जिधर नजर उठाता था फिर मुझे कोठा और मकान नजर नहीं आया, फिर हर जगह मुझे मकान वाला ही नजर आया। ये आप और मैं हैं कि जो उन पत्थरों को जाकर देख लेते हैं कि जहां चलो हमारे महबूब ने हाथ तो लगाए,
ये पत्थर है जिसको हमारे महबूब ने चूमा तो है, ये वो दरवाजा है जिसके साथ हमारे महबूब ने अपना सीना लगा के अल्लाह से दुआएं तो मांगी हैं, ये वो मीना अरफात है जहां अल्लाह के महबूब भागते रहे। चले अल्लाह हमारी इस हाजिरी को भी कबूल कर ले। बात होती है कबूलियत की। अबू जहल ने 70 हज किए थे। कितने? 70 हज किए। कबूल हुआ? जोर से बोलो। नहीं हुआ, एक भी कबूल नहीं हुआ, बल्कि सारे मरदूद हुए। बल्कि कहा जाता है कि जब अबू जहल ने काबा बनाया था तो यह दरवाजा नीचे था काबे का। सोच ये थी कि हर बंदा काबे के अंदर से गुजरे, आए जाए, गरीब अमीर कोई ना हो, सारे आ जाएं। अबू जहल दिन में पता नहीं कितनी दफा काबे के अंदर से गुजरता था, निकलता था। वो हमारा एक सदर है, आजकल तो दुनिया के बाहर धक्के खा रहा है। वो एक दफा तकरीर में कह रहा था, मैं सैयद हूं और मेरे लिए पता नहीं काबे के कितनी दफा दरवाजे खुले, मैं पता नहीं कितनी दफा काबे में गया हूं। नाम जानते हो उसका? है? हाँ, बात बनती है काबे के अंदर जाने से भी बात नहीं बनती, काबे की छत पे चढ़ जाने से भी बात नहीं बनती, बात सैयद बनने से नहीं बनती, बात बनती है कि मेरा अल्लाह कबूल कर ले। मेरे दोस्तों, ये जो हम टूटी फूटी हमारी वो नमाज तो है ही नहीं जो अल्लाह हमसे मांगता। ये वो नमाज नहीं जो अल्लाह हमसे मांगता है, या अल्लाह का मुतालबा है कि नमाज को कायम करो। जिस तरह ये पिलर खड़ा है, इस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है। नमाज को इस तरह कायम करो कि पूरा जहान तुम्हारे सर पे आ जाए तो भी नमाज कायम है। अब हमारी वो नमाज तो नहीं, हमारे वो रोजे नहीं, हमारे वो हज नहीं, हमारी वो ज़कात नहीं, हमारे वो खैरात नहीं, हमारे वो सजदे नहीं, हमारी वो दुआएं नहीं। बस अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगा करो, टूटी फूटी जैसी भी है तो कबूल कर ले। काबलियत से बात नहीं बनती। कहते हैं को बुढ़िया गई थी अल्लाह के घर हज करने, काबे के दरवाजे पे खड़े होके कहने लगी, मैनू आंदा कुछ नहीं, मैं तेरे घर आते गई हैं, ना तवाफ करना आता है, ना हज करने आता, ना मांगने आता, कि तेरे से मांगू कैसे, लोग तो सीख सीख के आए हैं, मुझे कुछ नहीं आता। तो अंदर से आवाज आई कि तेरा आना ही हमने कबूल कर लिया, तेरा इतना कहना ही हमने कबूल कर लिया। कबूलियत तो हमारे ऊपर है। और जैसे कहते हैं ना, तुम में कदे तरबूज नहीं होंगे, भावें तोड़ मक्के ले जाइए हो, कौड़े खूह कदे मिठे नहीं होंगे, भावें 100 मणी गुड़ पाइए हो, सप्पां दे बच्चे कदे मित्र नहीं बनते, भावें चुलिए दुध पिलाइए हो, ते कावां दे बच्चे कदे हंस नहीं बनते, भावें मोती चोक चुगाइए। कां ने कां ही रहना है, तुम्हें ने तुम्बा ही रहना है, वो चाहे मदीने चला जाए चाहे मक्के चला जाए। और बाज लोग वो किस्मत वाले होते हैं, यहां सजदा करते हैं, उनका सजदा मक्के मदीने भी पहुंच जाता है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे, जब नमाज खड़ी होती थी तो मुकब्बिर तकबीर कह के फारिग हो जाता था, वो 2-3 मिनट मुसल्ले पे खड़े सोचते रहते थे, 2 मिनट के बाद कहते थे अल्लाहु अकबर। एक दिन जमात के बाद किसी मुरीद ने पूछा, हजरत फिक़ह हनफी में तो हुक्म है कि मुकब्बिर कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो इमाम कहे अल्लाहु अकबर। ये आप सोचते रहते हैं, हम नियत करके भी खड़े हो जाते हैं, आप बड़ी देर के बाद कहते हो अल्लाहु अकबर। कहते भाई मैं तो जब नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो जब तक काबा मेरे सामने नजर नहीं आता मैं उस वक्त तक अल्लाहु अकबर कहता ही नहीं। मेरे सामने काबा आता है फिर मैं कहता हूं अल्लाहु अकबर। ये वाकयात तो हदीसों से भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे की नमाज जनाजा पढ़ाई, बंदा हबशे का रहने वाला है, मरा हबशे में, आपको मदीने में पता चला वो मर गया है, जिसे शहनशाह नजाशी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज गैबाना जनाजा पढ़ी। फिक़ह हनफी में गैबाना नमाज जनाजा नहीं है, ये याद रख। आपने पूरी जिंदगी में एक बार उस बंदे की नमाज जनाजा पढ़ी, गैबाना, एक बंदे की, और वो भी गैबाना ऐसी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो भी गैबाना कहाँ थी, फरिश्ते उसकी मैयत को उठा के मेरे सामने ले आए थे, मेरे सामने जनाजा पड़ा था, फिर मैंने जनाजा पढ़ा, मेरे सामने उसकी मैयत रख दी गई, फिर मैंने जनाजा पढ़ा। हजारों वाकयात मिलते। तो भाई बेशक हमारी वो नमाजें तो नहीं, लेकिन दुआ मांगा करो कि अल्लाह
टूटी फूटी जैसी भी हैं कबूल कर लें। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें आइंदा जुमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।